हेलो बच्चों, आज हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो मैं सरिता, फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहितान सीकर, आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव का मान ज्ञात करना। अपन ने थोड़ा जो पिछला चैप्टर था अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में भी ऐसा ही अध्ययन किया था कि किसी चार्ज्ड स्फेरिकल सर्किल था उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो यही आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या विभव के बारे में, जो सेम प्रोसेस वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो आवेशित गोलीय कोश, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं R, जिससे R दूरी पर क्या मान लिया हमने, कोई ये क्या है हमारा गोलीय क्या है कोश ले लिया, जिसकी त्रिज्या कितनी ले ली हमने, R त्रिज्या ले ली। इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। विभव के लिए मान देखो, गोलीय कोश है तो यहाँ ये चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, सरफेस पे रहेगा इसका। तो सरफेस पे चार्ज रहेगा, हमें ध्यान में गोलीय कोश के लिए। तो अब हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितनी 3 कंडीशंस आ जाएंगी। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं कि ये जो कोई बिंदु ले रहे हैं जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है, वो बिंदु कहाँ हो सकता है, या तो इस गोलीय कोश के बाहर हो सकता है, या कहाँ हो सकता है, इसकी सरफेस पे हो सकता है, या कहाँ हो सकता है, ये अंदर हो सकता है। यानी कि इसकी 3 कंडीशंस आ सकती हैं। तो अपन तीनों को क्या ले लेते हैं, कंसीडर कर ले। तो ये ले लेती हूँ मैं, क्या एक बिंदु क्या ले लेती हूँ, P1 ले लेती हूँ, जहाँ ये डिस्टेंस भी क्या ले लेते हैं अपन, R। एक क्या ले लेते हैं इसके सरफेस पे, वही बिंदु, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, P2। और एक बिंदु क्या ले लेते हैं इसके अंदर, P3। हमें क्या निकालना है कि बिंदु P1 और P2 और P3 तीनों बिंदुओं के ऊपर क्या निकालना है, विभव का मान हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए, विभव की परिभाषा आनी चाहिए। तो हमारा विभव क्या कहता है, विभव की परिभाषा क्या कहती है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, नहीं कहलाता। जो किसके इक्वल होता है, माइनस इंटीग्रल अनंत से R पॉइंट ले रहे हैं अपन, और EdR ले लेते हैं। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे E.dr को EdR कर दिया है, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो EdR आ गया। तो EdR आने का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट जो कंडीशन, 3 कंडीशंस आ जाएंगी, R इज़ ग्रेटर देन पे, इक्वल पे और लेस पे, इसकी किसकी, जो इसकी रेडियस है अपना जो गोलीय कोश है उससे। तो जो फर्स्ट पॉइंट अपन ले लेते हैं, क्या पहला पॉइंट ले लेते हैं, R इज़ क्या है, ग्रेटर देन R। तो पॉइंट कौन सा आ गया अपने पास, P1 पॉइंट आ गया। यानी हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है P1 पॉइंट के लिए। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा। अपन ने निकाली थी क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो R इज़ ग्रेटर देन के लिए अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो क्या आई थी, KQ अपॉन क्या लिया था वहाँ पे, R² आया था या नहीं आया था, या इसको क्या कह दें, 1/4πε0 Q अपॉन R²। अगर यहाँ पे चार्ज क्या ले रहे हैं अपन, Q चार्ज ले रहे हैं, ये आ गया। और अपनी जो डेफिनेशन है पहली किसके लिए निकाल रहे हैं, R इज़ ग्रेटर देन R के लिए ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे या नहीं करेंगे इस E की वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो E KQ अपॉन R² थोड़ा लिखने में आसानी रहे, इसके लिए ये ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको नंबर क्या दे दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। R इज़ ग्रेटर देन R के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R और KQ अपॉन R² इंटू क्या आ गया, dr आ गया। अभी हमें क्या करना है कि 1/R² का समाकलन करना है। 1/R² लिखो या R की पावर -2 लिखो, एक ही बात है। तो माइनस का साइन, और K और Q को तो क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया है, और साथ में ही क्या कर देते हैं, इस R² का क्या कर देते हैं, 1/R² का समाकलन। तो -2 + 1 अपॉन क्या आ जाता है, -2 + 1, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या, इनफाइनाइट टू R आ जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, VR इज़ ग्रेटर देन R के लिए ये वैल्यू आ जाती है, माइनस का KQ, ये तो क्या हो जाएगा, -1 बाहर आएगा तो +1 हो गया, नहीं हो गया।
और अपने पास बचेगा क्या 1/r और लिमिट्स हैं इसकी इनफाइनाइट टू r। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई है वो KQ अपॉन 1/r 1/इनफाइनाइट आती है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया KQ अपॉन r। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो P1 पॉइंट है हमारा, P1 पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं अपन, ये दे दे कि VR इज़ ग्रेटर देन R के लिए जो विभव का मान आया वो क्या आ गया KQ अपॉन R आ गया। अब इसी तरीके से हमारी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कौन सी होगी कि R और दोनों जो R हैं वो क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। तो सेम आ जाए तो उसके लिए भी अपने पास क्या निकालना है, सेम प्रोसेस रहेगी C के लिए कि ये v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r। तो ये तो अपने को क्या रखना है, सेम ही रखना है पूरे के लिए इक्वेशन नंबर 1 लेके। वो इक्वेशन नंबर अपनी 3 आ गई है। सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, सेकंड कंडीशन अपने पास होगी r इक्वल टू क्या, r के लिए जो पॉइंट कौन सा है अपना P2 पॉइंट आ गया। वहीं अपने को भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वापस रिमाइंड करनी पड़ेगी। तो ये E इक्वल टू क्या होती है वहाँ पे KQ अपॉन r² होता है या नहीं होता है। अभी अपने पास जो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं या अपना जो सूत्र है उससे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू कहाँ पर, r पर अपने को क्या जो वैल्यू निकालनी है E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इनफाइनाइट टू r इक्वल टू क्या लिख दो r। तो ये क्या गया KQ अपॉन r² इंटू क्या जाएगा dr। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी अभी अपन ने सॉल्व किया है। समाकलन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी KQ अपॉन r। तो जो VR इक्वल टू r वाला पॉइंट है अपना कौन सा पॉइंट P2, इसके लिए क्या लिख दिया VR इक्वल टू क्या आ गया r। यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है अपनी KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो देखो, इनको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए किसके लिए, इस R की वैल्यू इससे ज़्यादा हो और इसके इक्वल हो। इन 2 पॉइंट्स की अपन बात कर चुके हैं। और जो अपना थर्ड पॉइंट होगा R इज़ लेस देन ऑफ R। तो थर्ड अपनी सिचुएशन क्या है, R इज़ लेस देन ऑफ R। जो कौन सी पॉइंट को बता रहा है अपना P3 पॉइंट को बता रहा है। तो P3 पॉइंट को बता रहा है तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा वही E इक्वल टू तो क्या ना है मान अपन लिखते हैं, उससे पहले विभव की बात करते हैं। कौन से के लिए, R इज़ लेस देन R के लिए। विभव आ रहा है तो पहले अपन क्या लेंगे कि अनंत से कहाँ तक लेके आएंगे उसको, सरफेस तक। तो यहाँ अपन क्या लिख देते हैं माइनस अनंत से पहले सरफेस का मतलब कैपिटल R हो गया या नहीं हो गया। ये क्या आ गया EDR और माइनस फिर कहाँ से लेके आते हैं सरफेस से पॉइंट P3 तक। जो डिस्टेंस क्या ले रहे हैं अपन इन सब की RR ही ले रहे हैं। जो कहाँ से आ जाएगा कैपिटल R से ये कहाँ तक पहुँच गया स्मॉल r। अपन इसको 2 भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। ये क्या आ गया EDR। अब ये क्या है गोलीय कोश है तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या E है, E की वैल्यू क्या होती है 0 होती है नहीं होती, चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होगा तो E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी वैल्यू निकाली थी या नहीं निकाली थी, वो क्या आई थी KQ अपॉन R। ये किसके लिए आ गई थी अपने पास, R इज़ लेस देन R के लिए वैल्यू आ गई थी। और माइनस यहाँ से क्या लिख देंगे R से R तक और 0 इंटू क्या आ गया DR। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। तो ये वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास KQ अपॉन R आ गई या नहीं आ गई। तो अपन जो पॉइंट P3 है, P3 के लिए जो इस पॉइंट के लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं VR इज़ लेस देन R के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है KQ अपॉन R आती है नहीं आती। यानी ये वैल्यू और सरफेस के लिए और ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई अपने पास इक्वल आ गई है। तो यहाँ से अब अपन बात करते हैं तीनों पॉइंट्स के लिए अपने पास विभव का मान तो आ गया है। विभव का मान आ गया है तो इन तीनों सिचुएशंस को अपन क्या लिख लेते हैं एक बार
साथ में लिख लेते हैं और उसके बाद में किसकी बात करेंगे, इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है वो होगा किन किन के बीच में खींचेंगे अपन, v और स्मॉल r के बीच में। तो जो फर्स्ट कंडीशन आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, r इज़ ग्रेटर देन r के लिए आई थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी KQ/R। यानी यहाँ जो विभव का है वो किसके है, डिपेंड कर रहा है r पे। सेकंड जो कंडीशन आई थी वो थी VR इक्वल टू क्या, r, जहाँ क्या आया था KQ/R, जो क्या मैक्सिमम वैल्यू भी है अपनी। थर्ड है वो क्या था, VR इज़ क्या है, लेस देन R, वो वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, KQ/R। अब हमारे पास बात आती है किसकी, इन दोनों के बीच में ग्राफ की बात आती है। यानी V और R है, उन दोनों के बीच में क्या खींचेंगे, हम ग्राफ खींचते हैं। तो V और R के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये जो तीनों कंडीशंस हमारी ये तीनों कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो अपन क्या ले लेते हैं कि यहाँ कोई एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं R इक्वल टू क्या हो, R हो। ये किसके लिए ले रहे हैं, ये लो R इधर ले लेते हैं, इसका विभव ऐसे। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, जहाँ पे R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R से क्या आ गई, कम आ गई, और इधर क्या है, R की वैल्यू कैपिटल R से क्या है, ज़्यादा है। तो इन तीनों के लिए अपन अलग अलग अगर ग्राफ खींचना है तो R इक्वल टू R पर और R इज़ लेस देन R पर ये वैल्यूज़ क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी और क्या रहेंगी, मैक्सिमम भी रहेंगी। तो इन दोनों की वैल्यू से फिर अगर ग्राफ खींचना चाहें तो क्या ले लेते हैं कि एक पॉइंट ये ले लेते हैं जहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि KQ/ क्या आ रही है, R आ रही है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसा ग्राफ हो गया। अगला क्या है, ये इसके क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती है विभव। तो इसके लिए ग्राफ कौन सा आ जाता है, इधर से ये रहा कि V किसके व्युत्क्रमानुपाती बता रहे हैं, R के। तो इनको देखो अपन, ये जो R इक्वल टू R है, इसके लिए एक दूसरा नेम भी दे सकते हैं कि V सरफेस अगर देना चाहें तो वो नाम भी दे दो, कोई बात नहीं है। ये सेम ही चीज़ है कि R इक्वल टू R लिखो या क्या लिखो, सरफेस लिखो। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आती हैं अपने लिए सेम। और ये जो V है वो कौन से के लिए ले रहे हैं अपन, R इज़ कौन से पे आ रहा है, ये ग्रेटर देन R के लिए ग्राफ आ रहा है। तो इस तरीके से ये तो विभव और जो दूरी है, जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई। अगर ये हमारे पास किसकी बात कर रहा था, गोलीय कोश की बात कर रहा था, तो जैसे गोलीय कोश के लिए अपन ने विभव का मान निकाला है, आवेशित गोलीय कोश के लिए, उसी तरीके से अगर अपने को क्या दे देता है, कोई चालक गोले की बात करता है, हम क्या कह रहे हैं, कोई चालक क्या है, गोला है, तो सेम ऐसे कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, कहीं कुछ चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अपन ने बात की गोलीय कोश के लिए, तो चालक गोले के लिए अपन क्या करते थे कि ये कोई आ गया चालक गोला। चालक गोला का मतलब उसके अंदर क्या है, आवेश है। आवेश है तो यहाँ सेम चार्ज होगा, तो सेम चार्ज होने से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षित करने से कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पहुँच जाता है, इसके सरफेस के ऊपर पहुँच जाता है, और अंदर क्या है, चार्ज नहीं रहता है। अंदर चार्ज नहीं रहने का मतलब E इक्वल टू क्या आ गया अपना, वही 0। और हमें वही 3 पॉइंट्स के ऊपर निकालना है, एक तो पॉइंट बाहर स्थित हो, एक सरफेस के लिए और एक अंदर के लिए। तो ये जो गोलीय कोश के लिए और चालक गोले के लिए विभव का मान है सारा सेम रहेगा। तो यही जो मान है हमारे पास किसके लिए प्राप्त होंगे, चालक गोले के लिए प्राप्त होंगे। तो इसके साथ ही अपना आवेशित गोलीय कोश और चालक गोले के लिए विभव का मान का टॉपिक है वो पूरा होता है। तो आप सेम इसी तरीके से अपने खुद से भी निकाल सकते हैं कि सारा, या फिर रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इसको करोगे, चालक गोले के लिए निकालोगे तो गोलीय कोश भी अपने आप से ही तैयार हो रहा है। तो इसके साथ ये पॉइंट क्या अपना पूरा होता है। थैंक यू।